बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। आज जो हम वन कनाल का लग्जरी हाउस फॉर सेल इन बैरिया टाउन रावलपिंडी विजिट करने जा रहे हैं। इस घर की स्पेशलिटी है कि 100% ओनर बिल्ट है। सेकेंडली इसकी फिनिशिंग जो है वो इन्होंने मेजॉरिटी इंपोर्टेड चीज़ों की हुई है, यानी कि इवन किचन के अंदर जो एसेसरीज भी इन्होंने इंस्टॉल की है वो जर्मन बॉश कंपनी की है। अगर मैं प्लॉट साइज़ की बात करूं तो 50/90 इसका प्लॉट साइज़ है। अगर कवर्ड एरिया की बात करूं तो वो भी काफ़ी ज़्यादा है, क्योंकि इसमें वो डिज़ाइन एलिमेंट इन्होंने मॉडर्न ऐड कर दिए हैं जो मेजॉरिटी लोग घरों में ढूंढते हैं, यानी कि स्प्लिट डिज़ाइन है, ब्रिज स्ट्रक्चर है और थोड़ा सा ऊपर से कैंटिलीवर स्टाइल हमें यहाँ पर मिल जाता है। एक और इस घर की स्पेशलिटी ये है कि इस वजह से इसका कवर्ड एरिया 6200 अप्रॉक्सीमेटली स्क्वायर फीट बनता है, जो कि नॉर्मली कनाल के घरों से ज़्यादा है। एक और स्पेशलिटी इस घर की है कि इसमें आपको स्विमिंग पूल मिल जाता है और सेकंडली ये बैक साइड से ओपन है, यानी कि कह सकते हैं काइंड ऑफ फुली डिटैच्ड हाउस है। अगर इसकी मैं फेसिंग की बात करूं तो ये 100% नॉर्थ फेसिंग बनता है, जो कि मेरा फेवरेट होता है क्योंकि पाकिस्तान में ज़्यादातर समर रहता है तो कार पोर्च के अंदर गाड़ियां वगैरह गर्म नहीं होती। बैक साइड जो है वो सन फेसिंग है तो रूम्स उस साइड से बड़े वेलेट किस्म के होंगे। हमेशा के तरह घर का मैंने सरसी से विजिट किया, बाकी सब हम लोग मिलकर इसको विजिट करेंगे। तो आइए इसका वॉक अराउंड शुरू करते हैं। व्यूअर्स, ये इस ओनर बिल्ट हाउस की फ्रंट एलिवेशन है। अगर एलिवेशन को मैं डिफाइन करूं तो यहाँ पर मिनिमलिज्म के ऊपर डिजाइन एस्थेटिक्स हैं, जहां पर मेन पे इन्होंने टेम्पर्ड ग्लास यूज किया हुआ है जिसकी वजह से जरा खुला खुला ज्यादा लग रहा है। सेकेंडली इसकी मिनिमलिज्म होने की वजह से हाइट ज्यादा लग रही है एलिवेशन की। और एक और इसकी खास बात ये कि पूरी एलिवेशन के ऊपर रॉक वॉल ग्राफिक का इन्होंने काम किया हुआ है, इस साइड के ऊपर पेंट किया हुआ है, यानी कि लेस मेंटेनेंस कॉस्ट वाली इसकी एलिवेशन हमें मिल जाती है। बाहर अगर पार्किंग स्पेस की बात करूं तो टफ टाइल के साथ 3 गाड़ियों की इजीली पार्किंग स्पेस मिल जाती है। ट्री यहाँ पर प्लांट हुआ हुआ है और जिस तरह के आप देख रहे हैं इसमें अभी कुछ फिनिशिंग का काम होना बाकी है, तो जो मैं आपको डिमांड उठाऊंगा वो वाकई वेरी रीजनेबल है और उसके अंदर ये सारा कुछ ये कंप्लीट करके देंगे। कारपोर्ट के अंदर कैंटिलीवर स्टाइल मिल जाता है। 3 गाड़ियां हम यहाँ पर भी इजीली पार्क कर सकते हैं। कारपोर्च के अंदर हमें नेचुरल मार्बल का काम मिल जाता है, सामने ह्यूज विंडो पैनल है और ये इसका ओवरऑल 360 व्यू। ग्रेनाइट की स्टेयर स्टेप्स हमें अंदर एंटर हुए नजर आ रहे हैं और इस साइड के ऊपर आप देख रहे होंगे कि टचअप्स कुछ पेंट के होना बाकी है। यहाँ पर भी ग्रू स्टाइल इन्होंने दे दिया है जहाँ पर इन्होंने रॉक वॉल ग्राफिक का काम किया हुआ है और बाहर से ही आपको थोड़ा सा स्प्लिट डिजाइन एलिमेंट का आइडिया हो जाएगा। कारपोर्ट से खड़े होके अंदर वाली एंट्रेंस लॉबी की कनेक्टिविटी बहुत अच्छी है। और अगर मैं विंडोज प्रोफाइल की बात करूं तो 2.0 गेज की इन्होंने यहाँ पर विंडो डबल ग्लेज की, ये भी टेम्पर्ड ग्लास के साथ इन्होंने यूज की हुई है। ये इसकी साइड गली। थोड़ा सा डिफरेंट एलिमेंट एक ये भी है कि बैक साइड की बजाय साइड से इसका सर्वेंट की स्टेयर्स जा रही हैं टू द रूफ टॉप, जो कि स्पाइरल स्टेयर्स इन्होंने दी हुई है। लॉन्ड्री एरिया मिल जाता है। थोड़ा सा यहाँ से आप देखें डिजाइन एलिमेंट्स चेंज हैं। सर्वेंट की एग्जिट एंट्रेंस हमारे पास आ जाती है, कंसील्ड फिटिंग्स आ जाती हैं। और अब मैं आपको ये बैक साइड से दिखाता हूँ जो इसका फॉरएवर ओपन हमें जगह मिलती है, यानी कि यहाँ पर हमारे पास ये फुली डिटैच्ड हाउस मिल जाता है और बिल्कुल इसी साइड के ऊपर हमारे पास ये तकरीबन 30 फुट की लेंथ का स्विमिंग पूल मिल जाता है, यानी कि बड़ों के लिए भी ये स्विमिंग पूल काफ़ी ज़्यादा अच्छा है। बैक साइड पे भी विंडो पैनल है और ये इसकी बैक एलिवेशन का ओवरऑल एक 360 व्यू। जैसे डिजाइन एलिमेंट फ्रंट पे चल रहे थे वैसे ही बिल्कुल बैक पे चल रहे हैं। रिसेस लाइट के तौर पर एलईडी लाइट्स यूज की हुई है और ये ऊपर वाले रूम्स होंगे जिसके साथ इन्होंने बैल्कनीज यूज की हुई है। अब चलते हैं घर के अंदर, देखते हैं वहां से इसका लेआउट प्लान कैसा है और मजीद हमारे लिए उसमें क्या सरप्राइजेज है। व्यूअर्स, घर के अंदर जाने से पहले मैंने सोचा आपको दूसरी साइड की भी गली दिखा दूं और अंदर जाने से पहले घर का नंबर है 642। हमेशा की तरह अप्रॉक्सीमेट लोकेशन का मैं आइडिया दे देता हूं और साथ एक रिक्वेस्ट कि प्लीज एजेंट्स को बाईपास ना किया करें, बहुत बुरी बात होती है। नोटिस कीजिए वॉल्स के ऊपर टोटली हमें टाइल्स नजर आ रही हैं जो कि मैट फिनिश के अंदर है, यानी कि पक्का पक्का काम किया हुआ है। फैंसी लाइट्स मिल जाती है, कंसील फिटिंग यहाँ पर भी मिल जाती है। 4 साइडेड हमें सीसीटीवी कैमरास की वायरिंग नजर आ रही है। जैसे उस साइड के ऊपर वो थोड़ा सा डिजाइन एलिमेंट एडेड था, इस साइड पे भी ये इन्होंने बड़ा अच्छा डिजाइन एलिमेंट ऐड किया हुआ है। विंडो पैनल्स काफ़ी बड़े बड़े हैं, तकरीबन 7.5 या 8 फुट की हाइट के ऊपर इन्होंने यूज़ किए हुए और थ्रू एंड थ्रू मार्बल भी हमारे साथ साथ चल रहा है और वॉल्स के ऊपर हमारे पास टाइल्स भी मिल रही हैं। और ये हम इस साइड से आगे इसकी बैक साइड गली के ऊपर, जहाँ पर मैंने आपको उस साइड से इसका स्विमिंग पूल दिखाया था, दोबारा मेंशन करूंगा 30 फुट का है। बड़े बंदे भी यहाँ पर लेंथ लगा सकते हैं और ये इसका बैक साइड से ओवरऑल 360 व्यू। एक और मेंशनेबल चीज़ जो यहाँ आके मैंने देखी कि साथ वाले घर की निस्बत इस वाले घर की थोड़ी सी हाइट ज़्यादा है, यानी कि ये इनकी फर्स्ट फ्लोर और हाफ फ्लोर तकरीबन हम लोग इनसे ऊपर है, यानी कि पीढ़ी शायद इन्होंने ऊंची करके रखी है, विच इज़ अनदर वेरी प्रैक्टिकल फीचर ऑफ दिस हाउस। व्यूअर्स, ये इस घर की फ्रंट एलिवेशन का ओवरऑल एक 360 व्यू। कैंटिलीवर स्टाइल हमें यहाँ पर भी मिल जाता है, डबल हाई सीलिंग मिल जाती है और मेन एंट्रेंस के ऊपर इन्होंने नेचुरल मार्बल के स्टेप्स यूज किए हुए हैं जो कि काफ़ी बड़े साइज के अंदर बेवल कट किए हुए हैं।
कैंटिलीवर स्टाइल हमें इस साइड के ऊपर भी नजर आ रहा है, सेम उसी स्टाइल के अंदर जो हमें ऊपर भी नजर आ रहा था, और ग्रूव स्टाइल हमें वहां पर मिल जाता है। रिसेस लाइट के तौर पर एलईडी लाइट्स इन्होंने यूज की हुई है, और फ्रंट पे भी विंडो पैनल दिए हुए हैं। घर अंदर से बड़ा वेल लिट किस्म का होगा। अभी तकरीबन मगरिब की अजान होने में आधा घंटा रह गया है, तो ये उस टाइम की वीडियो है, तो आपको थोड़ा लाइट एलिमेंट का भी पता चल जाएगा। सेकेंडली, इसका जो मेन एंट्रेंस डोर है वो तकरीबन 4 इंच थिकनेस का इन्होंने काफी मोटा दिया हुआ है, और इसकी हाइट जो है वो 10 फुट की इन्होंने यूज की हुई है। तकरीबन 5 फुट चौड़ा डोर है। सेकेंडली, इसकी स्पेशलिटी ये कि मैं आपको बंद करके प्रैक्टिकलिटी के साथ इसको दिखा दूं कि ये पिवट डोर इन्होंने यहाँ पर यूज किया हुआ है, यानी कि इट स्विंग्स ऑन बोथ साइड्स, दोनों साइडों पे खोलना हो खोल सकते हैं। स्लीक लॉन्ग हैंडल है जो मुझे यहाँ पर इनके नजर आ रहे हैं, लेकिन इन्होंने अभी इसको कवर अप किया हुआ है। जैसे मैंने आपको अर्ज किया कि इसकी अभी फिनिशिंग होना बाकी है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। माशाल्लाह बड़ी जबरदस्त किस्म की टोटली नॉन कन्वेंशनल सी इसकी मेन एंट्रेंस है। यहां से खड़े होकर बैक साइड तक स्विमिंग पूल मुझे नजर आ रहा है, ब्रिज स्ट्रक्चर नजर आ रहा है, स्प्लिट डिजाइन नजर आ रहा है, फर्स्ट फ्लोर की कनेक्टिविटी नजर आ रही है। राइट और लेफ्ट साइड के ऊपर हमारे पास 2 ड्राइंग और डाइनिंग आ जाती है, और अगर फ्लोरिंग की मैं बात करूं तो 2x4 की टाइल फ्लोरिंग है। सामने हमारे पास इसके फ्लोटिंग स्टेयर स्टेप्स मिल जाते हैं, जहां पर अगेन इन्होंने टेम्पर्ड ग्लास ही रेलिंग के ऊपर यूज किया हुआ है। रिसेस लाइट के तौर पर यहाँ पर एलईडी लाइट्स नजर आ रही है, और जो बाहर ग्रूव का डिजाइन मिल रहा था वही ग्रूव डिजाइन इन्होंने यहाँ पर बैकलिट लाइट के साथ दिया हुआ है। व्यूअर्स, ये इस घर का मेन एंट्रेंस डोर जहां से अभी हम लोग एंटर हुए हैं। पोर्च की कनेक्टिविटी देख लीजिए, डोर के साथ भी उन्होंने शीशा दे दिया ताकि बाहर नजर आए, वेल इंटरकनेक्टेड है। सेकेंडली, स्विचेस की जो हाइट है वो बड़ी रीजनेबल उसके ऊपर दी हुई है ताकि बच्चे भी इजीली ऑपरेट कर सके। और एक और अच्छी चीज़ ये कि जो यहाँ आकर मैंने देखी कि यहाँ पर इन्होंने ग्लास दिया हुआ है कि नेचुरल लाइट यहाँ पर भी बहुत अच्छी दिन के टाइम पे ड्रॉप होगी, यानी कि बहुत अच्छा एनर्जी एफिशिएंट घर इन्होंने बनाया हुआ है डिज़ाइन एलिमेंट के लिहाज से। ओनर बिल्ट है तो इसमें काफ़ी सारी चीज़ों का ख्याल रखा गया है। सबसे पहले राइट साइड से शुरू करते हैं। यहाँ पर हमारे पास आ जाता है इसका ड्राइंग रूम, जहां पर इन्होंने तकरीबन 1.5 या 2 इंच थिकनेस का सॉलिड वुड यूज किए हुए। आई थिंक ये ऐश या रेड ओक वुड इन्होंने दी हुई है, और अंदर इन्होंने ग्लास का काम किया हुआ है, जो कि इन्होंने बेवल कट के अंदर ग्लास दिया हुआ है। थोड़ा सा आर्मी की तरह के डिजाइन एलिमेंट है। हाई क्वालिटी हार्डवेयर हैंडल है, किसी भी चीज में आपको कहीं पे भी इंशाल्लाह कंप्रोमाइज नहीं नजर आएगा ओनर बिल्ट होने की वजह से। 3 ब्लेड्स का फैन है, सिंपल डिजाइन एलिमेंट है। विंडोज हमें दोनों साइड पे, बैक पे भी और फ्रंट पे भी मिल जाती है। 2x4 की टाइल फ्लोरिंग है, गैस के यूनिट इन्होंने यहाँ पर दिए हुए हैं, और ये इसका ओवरऑल 360 व्यू। हमेशा की तरह कोशिश करूंगा कि रूम साइजेस मेंशन कर दूं, और इस रूम से खड़े होके यानी कि ड्राइंग रूम से हमारे पास टीवी लाउंज की भी कनेक्टिविटी मिल जाती है, यानी कि आप वहां बैठ के देख सकते हैं कि कौन मेहमान या अगर घर के कोई लोग भी बैठे हुए हैं तो इंटर कनेक्टिविटी घर की बहुत ज़्यादा अच्छी है। इसके साथ हमारे पास आ जाता है ये पाउडर रूम, जहां पर अभी शीशा वगैरह इंस्टॉल होना है, लेकिन स्ट्रोब लाइट के तौर पर इन्होंने लाइट्स शीशे के ऊपर ड्रॉप की हुई है। ये आई थिंक इन्होंने इंपोर्टेड लाइट दी हुई है, और वो ऊपर उन्होंने सीओबी लाइट का जो बाहर हमें कम्बिनेशन मिल रहा था वो मिल जाता है। पोडियम स्टाइल का इन्होंने यहाँ पर बेसन यूज किया हुआ है, और साथ पोटा की फिटिंग्स इन्होंने फॉसेट्स दी हुई है। फिर आ जाता है व्यूअर्स हमारे पास इसका डाइनिंग का एरिया, जो कि अगेन सेपरेट है। डोर्स की अगर हाइट की बात करूं तो तकरीबन 7.5 फुट की हाइट के ऊपर इन्होंने डोर यूज किए हुए हैं। और थोड़ा सा एक और चीज नोटिस कीजिए कि दीवारें बिल्कुल प्लेन हैं, यहाँ पर लाइटर शेड है, वहां पर डार्कर टोन है, तो कंट्रास्ट में मिक्स एंड मैच दिया हुआ है। यानी कि ऐसे घर के अंदर मैं अक्सर मेंशन कर देता हूं कि हमारे पास डिजाइन एलिमेंट ऐड करने का मार्जिन बहुत अच्छा मौजूद होता है। अब आ गया व्यूअर्स हमारे पास इसका डाइनिंग का एरिया, जबरदस्त। 3 साइड पे पहली बात कि विंडो मिल रही है, सिंपल एलिगेंट फॉल सीलिंग मिल रही है, 3 ब्लेड्स का फैन मिल रहा है। डाइनिंग एरिया से हमारे पास कार पोर्च की भी कनेक्टिविटी मिल जाती है, यानी कि इन केस ऑफ प्रैक्टिकलिटी के हिसाब से बताऊं कि कोई वहां पर जा रहा हो तो आप उसे खाने की सुलह मार सकते हैं। 2x4 की टाइल फ्लोरिंग है। और एक और अच्छी प्रैक्टिकल चीज ये कि डाइनिंग एरिया के साथ इन्होंने अगेन एक पिवट डोर दे दिया है, यानी कि सर्विंग डोर है जो कि बिल्कुल सामने किचन में खुलता है। ये फ्रॉम दिस साइड इसका ओवरऑल 360 व्यू। रिसेस लाइट के तौर पर इन्होंने एलईडी लाइट्स यूज की हुई है। यहाँ से आप लोग सर्विंग कीजिए, अगर वहाँ पर गेस्ट बैठे हुए हैं तो उन्हें सर्विंग करने के बाद यहाँ पर बुला दीजिए कि जी खाना लग गया है। तो ये बड़ा अच्छा प्रैक्टिकल फीचर है इसका। अंदर से भी डोर्स की हाइट अगेन 2 इंच थिकनेस की है, सॉलिड वुड इन्होंने अच्छी क्वालिटी की यहाँ पर यूज की हुई है। फिर आ जाती है हमारे पास इसकी मेन लॉबी, जबरदस्त। व्यूअर्स ब्रिज स्ट्रक्चर चेक कीजिए, स्प्लिट डिजाइन चेक कीजिए, वही कैंटिलीवर स्टाइल का यहाँ पर भी हमें मिल जाता है। रिसेस लाइट के तौर पर सीओबी लाइट्स है। फ्लोटिंग स्टेयर्स सेंटर से जा रही हैं, नॉर्मली घरों में एंट्रेंस के साथ होती है, तो बिल्कुल इस साइड से डिजाइन एलिमेंट टोटली डिफरेंट है। स्विचेस यूनिट बड़े नाइसली नीटली प्लेस्ड हैं। ये वाली जगह वैसे हम शू रैक्स के तौर पर या कुछ चीज़ें रखनी हो प्लांटेशन के तौर पर भी यूज़ करते हैं। ऑन अदर साइड यहाँ पर आप अपना इन्वर्टर भी लगा सकते हैं अगर आपने यहाँ पर
क्या कहते हैं सोलर पैनल इंस्टॉल करना हो। अगेन हमें बहुत बड़ी विंडो मिल रही है और इसकी अंदर से कनेक्टिविटी चेक करें, यूँ लग रहा है जैसे पूरा घर ही आपस में जुड़ा हुआ है। और ऊपर से ये फ्लोर की कनेक्टिविटी काफ़ी अच्छी है, विंडो पैनल काफ़ी ज़्यादा बड़े हैं, डबल हाई सीलिंग मिल जाती है, एलिवेटेड से डिज़ाइन एलिमेंट यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा अच्छे हैं। और रिसेस लाइट के तौर पर इन्होंने LED लाइट्स यहाँ पर यूज़ की हुई है। ये वो सर्विंग डोर जो मैं आपको बता रहा था कि किचन से मिल जाता है। अब आ जाता है हमारे पास इसका किचन। ज़बरदस्त, बहुत अच्छा खुला खुला सा किचन है, हैंडललेस है, सेमी ग्लास के साथ है, एसेसरीज बहुत अच्छी इन्होंने यूज़ की हुई है। डबल कॉलर्ड हमें यहाँ पर सिंक मिल जाता है और ये कुरैन भी देखिए बहुत अच्छी क्वालिटी का इन्होंने टेक्सचर्ड के साथ यहाँ पर इंस्टॉल किया हुआ है। ये फ्रॉम दिस साइड इसका ओवरऑल 360 व्यू। बॉश का ब्रांड न्यू फ्रिज है, बॉश के ब्रांड न्यू 2 ओवंस है यानी कि इम्पोर्टेड है। वहाँ तक हमारे पास हैंडललेस एल्यूमिनियम ट्रिम्स के साथ इसकी कैबिनेट्स मिल जाती है। और ये इसका बर्नर हॉब, एग्जॉस्ट अगेन दोनों बॉश के इन्होंने यूज़ किए हुए, बैक स्प्लैश के ऊपर इन्होंने टाइल्स दी हुई है। और ड्रॉर की एक प्रेजेंटेशन ले लेते हैं। सॉफ्ट क्लोजिंग वाले अच्छे चैनल के ड्रॉर इन्होंने यहाँ पर दिए हुए और स्विचेस भी बड़े नाइसली नीटली इन्होंने यहाँ पर प्लेस किए हुए। किचन के साथ इस साइड के ऊपर हमारे पास ये वेजिटेबल कटिंग का एरिया मिल जाता है। काउंटर टॉप, वर्किंग टॉप की बात करूँ तो बहुत ज़्यादा बड़ा है, रिसेस लाइट के तौर पर LED लाइट्स है। और सेम उसी तरह से इन्होंने एल्यूमिनियम ट्रिम्स के हैंडल के साथ कैबिनेट्स यूज़ की हुई हैं। एक कैबिनेट को मैं आपको खोल के दिखा देता हूँ कि ये देखिए कि स्टोरेज की बहुत ज़्यादा स्पेस है और अंदर इन्होंने KMI की HD हाई क्वालिटी मैट फिनिश के अंदर शीट यूज़ की हुई है। फिर आ जाता है हमारे पास इसका ग्रीस किचन। ग्रीस किचन के अंदर अगेन पिवट डोर है, स्विंग्स ऑन बोथ साइड्स। यहाँ पर हमारे पास इसका एग्जॉस्ट, बर्नर हॉब, तमाम चीज़ें ब्रांड न्यू और सेम उसी तरह से हैंडललेस ही इन्होंने यहाँ पर कैबिनेट्स दी हुई है। बैक स्प्लैश के ऊपर टोटल टाइल है और काउंटर टॉप के ऊपर इन्होंने यहाँ पर मार्बल यूज़ किया हुआ है जो कि बेवल कट के अंदर काफ़ी ज़्यादा अच्छा है। मैं ये भी उठा के आपको दिखा देता हूँ। ये देखें हर चीज़ बिल्कुल चूल्हे नए के नए इस तरह से पड़े हुए हैं। इस साइड के ऊपर हमारे पास बर्तन धोने का सेटअप आ जाता है और ये इस साइड के ऊपर हमारे पास सर्वेंट की एग्जिट एंट्रेंस आ जाती है। अब चलते हैं इसके रूम्स देखते हैं, वहाँ से देखते हैं इसका लेआउट प्लान कैसा है और मज़ीद हमारे लिए उसमें क्या सरप्राइजेस हैं। ज़बरदस्त व्यूअर्स, एलिवेटेड टीवी लाउंज, लिविंग एरिया बहुत खुला खुला सा है। और दूसरी डिफरेंट चीज़ ये है कि मीडिया वॉल बहुत ज़्यादा बड़ी है, छोटी सी होती है नॉर्मली घरों के अंदर, इन्होंने बहुत बड़ी मीडिया वॉल दे दी है, अच्छे डिज़ाइन एलिमेंट दिए, लाइटर और डार्कर कलर टोन का कंट्रास्ट बहुत अच्छा है। ग्रूव डिज़ाइन डायगोनल के अंदर हमें यहाँ पर मिल जाता है जिस तरह कारपोर्च में मिल रहा था। रिसेस लाइट के तौर पर LED लाइट्स है, रोप पट्टी का काम बहुत अच्छा है। टीवी लाउंज में बैठ के ऊपर की कनेक्टिविटी चेक कीजिए, इवन यहाँ पर बैठ के आप इस साइड की कनेक्टिविटी चेक कीजिए, हर साइड से वेल इंटरकनेक्टेड घर है। ऐसा नक्शा बहुत कम आता है, बहुत कम लोग इस तरह के नक्शे जो है वो फॉलो करते हैं। 2x4 की टाइल फ्लोरिंग है। ये विंडो जो हमारे ड्राइंग रूम से कनेक्ट करी थी, ये हमारी साइड विंडो मिल जाती है। और इधर से मैं आके आपको इसकी मीडिया वॉल दिखाऊं तो देखें स्ट्रोब लाइट्स के तौर पर इन्होंने 4 लाइट्स यूज़ की हुई हैं। रिसेस लाइट के तौर पर LED लाइट्स है, कम्बिनेशंस बहुत ज़्यादा अच्छे हैं। और ये फ्रॉम दिस साइड इसका ओवरऑल 360 व्यू, इधर से भी खड़े होके देखें ऊपर की कनेक्टिविटी कितनी अच्छी हमें मिल जाती है। हर जगह से घर जो है वो स्प्लिट डिज़ाइन एलिमेंट के ऊपर बना हुआ है। यहाँ से खड़े होकर मुझे वो वहाँ तक नज़र आ रहा है, पता नहीं वो क्या है, ऊपर जाकर देखेंगे। इस साइड के ऊपर ये क्या है, ये आई थिंक इन्होंने कोई प्लांटेशन की जगह दी हुई है क्योंकि वहाँ पर मुझे इसका ड्रेन नज़र आ रहा है और इधर इन्होंने इलेक्ट्रिक वायर दी हुई है। आई थिंक यहाँ पर इन्होंने कोई अपना फाउंटेन वगैरह यूज़ करना होगा। फिर आ जाते हैं हमारे पास इसका कॉरिडोर का एरिया जो कि बिल्कुल सेपरेट करता है रूम्स को। ये बड़ी अच्छी चीज़ लगी वैसे, क्योंकि अगर रूम के अंदर यहाँ पर टीवी लाउंज में कोई टीवी देख रहा है बैठा हुआ तो उसका शोर रूम्स के अंदर बिल्कुल भी नहीं जाएगा। 2x4 की टाइल फ्लोरिंग है, रिसेस लाइट के तौर पर LED लाइट्स। और पूरे घर के अंदर एक और नोटिसेबल चीज़ ये है कि LED लाइट्स बड़े साइज़ की यूज़ की हुई है। बैक साइड पे हमें स्विमिंग पूल का व्यू मिल जाता है। बाहर से स्विमिंग पूल पे जाना हो वहाँ से भी जा सकते हैं, इस साइड से जाना हो तो खिड़की हटा के यहाँ से भी जा सकते हैं। और ये इसका यूनिट लगा हुआ है और बिल्कुल बैक साइड के ऊपर इसका नियरली कमर्शियल है, यानी कि बच्चा भी जाके गर्मा गर्म रोटियाँ लेके आ सकता है, आपको वो कोई इशू नहीं होगा। अनदर प्लस एडवांटेज ऑफ दिस हाउस। अब आ गया हमारे पास इसका फर्स्ट बेडरूम एट ग्राउंड फ्लोर। ज़बरदस्त COB लाइट्स और LED लाइट्स का कॉम्बिनेशन है। सीलिंग डिज़ाइन एलिमेंट देखें कितने खूबसूरत और मिनिमलिज्म के ऊपर इन्होंने यूज़ किए हुए हैं। फ्लोरिंग के ऊपर इन्होंने वुडन टेक्सचर टाइल दी हुई है। रूम साइज़ की अगर मैं बात करूं तो 100% ये मास्टर से भी ज़्यादा बड़ा मास्टर बेडरूम है। 2 साइड के ऊपर इसकी विंडो मिल जाती है। मैं ओवरऑल आपका इसको पैन अराउंड करके दिखाता हूँ। ये इसका 360 व्यू, रूम काफ़ी ज़्यादा बड़ा है, वहाँ पर भी इन्होंने मार्बल यूज़ कर दिया है। अनदर वेरी प्रैक्टिकल फीचर ऑफ दिस हाउस। ये फ्रॉम दिस साइड इसका 360 व्यू। ये वाली साइड बेडवुड साइड है, ये वाली साइड हमारे पास मीडिया वॉल बन जाती है। और ये फ्रॉम दिस साइड इसका 360 व्यू।
ओवरऑल डिज़ाइन एलिमेंट पर्सनली स्पीकिंग मुझे बहुत ज़्यादा अच्छे लगे। ऑनर बिल्ट होने की वजह से ये क्वालिटी घरों में ज़रा डिफरेंट आती है, वो मार्केट में बेचने के पर्पज से नहीं बने होते। इसके बाद हमारे पास इसकी वॉक इन क्लोजेट आ जाती है, जहां पर मर्करी ग्लास के साथ इन्होंने कैबिनेट्स यूज़ की हुई है एल्यूमिनियम ट्रिम की, और यहाँ पर इन्होंने हैंडल लेस ये पुश वाली कैबिनेट्स दी हुई है, और शीट्स क्वालिटी वैसी है। अंदर आई थिंक गार्ड के कपड़े हैं तो रूम है इसलिए बंद कर दिया। और ये इस साइड से आप इसकी कैबिनेट की क्वालिटी देख सकते हैं, अंदर हैंगर्स वगैरह इन्होंने दिए हुए हैं, नीचे शू रैक्स मिल जाते हैं। फिर आ जाता है हमारे पास इसका अटैच वॉशरूम, वॉल टू वॉल कंट्रास्ट कलर के अंदर मैट फिनिश के अंदर टाइल है, काउंटर रिसेस्ट का इन्होंने बेसिन यूज़ किया हुआ है। और फिटिंग्स को अगर मैं आपको दिखाऊं तो मराची और ये इन्होंने पोटा की टोटली इंपोर्टेड फिटिंग यूज़ की हुई है। बैकलाइट मिरर है, ये टाइल्स भी इन्होंने मैट फिनिश के अंदर दी हुई है। नोटिसेबल चीज़ ये है कि काउंटर की हाइट जो है वो बहुत ज़्यादा रीजनेबल है बच्चे बुजुर्गों के लिए। ये फ्रॉम दिस साइड इसका 360 व्यू टोटली वहाँ पर भी मराची मिल जाता है। वॉल हंग कमोड है, टॉयलेटरीज रखने के लिए ये यहाँ पर जगह मिल जाती है। वैसे उन्होंने अभी आई थिंक टाइगर तेजाब रखा हुआ है यहाँ पर, और उसके साथ हमारे पास ग्लास इनक्लोज्ड टेम्पर्ड ग्लास के साथ ये शावर का एरिया मिल जाता है, जो इन्होंने रेन शावर यूज़ किया हुआ है। सामने हमारे पास इसकी नीश मिल जाती है अगेन टॉयलेटरीज रखने के लिए, और फ्लोरिंग के ऊपर इन्होंने अगेन मैट फिनिश के अंदर टाइल यूज़ की हुई है, नॉन स्लिपरी, वेरी प्रैक्टिकल फीचर ऑफ दिस हाउस। अब आ जाता है व्यूअर्स हमारे पास इसका सेकंड बेडरूम एट ग्राउंड फ्लोर। जबरदस्त व्यूअर्स, ये भी मास्टर साइज का बेडरूम है, उससे थोड़ा सा छोटा लग रहा है मुझे। रिसेस लाइट के तौर पर एलईडी लाइट्स और सीओबी लाइट्स का महंगा कॉम्बिनेशन है। एसी की वायरिंग डक्टिंग आप सामने देख सकते हैं, टू साइड पे विंडो मिल जाती है। दोनों रूम्स जो है हमें स्विमिंग पूल व्यू के साथ मिल रहे हैं। वैसे मैंने आपको बता दिया कि बैक साइड के ऊपर ये सन फेसिंग है, तो ये बड़े रूम्स वेल लिट किस्म के होंगे। फ्लोरिंग के ऊपर इन्होंने वुडन टेक्सचर की टाइल फ्लोरिंग दी हुई है। ये बेडरूम साइड हमें मिल जाती है, वॉक इन क्लोजेट मुझे नजर आ रही है, और ये वाली साइड हमारे पास इसकी मीडिया वॉल की मिल जाती है। स्विमिंग पूल का व्यू बहुत ज्यादा अच्छा लग रहा है मुझे दोनों रूम से। ये इसकी वॉक इन क्लोजेट अगेन सेमी ग्लास के साथ यूज की हुई है एज अ ड्रेसिंग मिरर, आप इसको यूज कर सकते हैं। सेम हाई क्वालिटी इन्होंने शीट्स यहाँ पर भी दी हुई है, जो कि ग्रेन के अंदर टेक्सचर्ड सी शीट्स है मैट फिनिश की, एल्यूमिनियम ट्रिम्स के साथ मर्करी ग्लास की इन्होंने ये कैबिनेट्स दी हुई हैं। और ये इसका अटैच वॉशरूम, ग्लास इनक्लोज प्रॉपर शावर है। घर के आप नोटिस कीजिए, मैं अपना वर्डिक्ट दे रहा हूँ कि मुझे इस तरह लग रहा है डिजाइन एलिमेंट जैसे किसी बाहर वाले बंदे ने पाकिस्तान के अंदर इनको कॉपी कर दिया, यानी कि ओवरसीज क्लाइंट के लिए बहुत अच्छा घर है, क्योंकि उन्हें उस तरह के डिजाइन एलिमेंट पाकिस्तान में मिल जाते हैं। टेम्पर ग्लास हमें बाहर भी मिल रहा था, अंदर भी मिल रहा है, वही मराची पोटा, और वॉल टू वॉल टोटली टाइल है। रिसेस लाइट के तौर पर एलईडी लाइट्स है, रेन शावर इन्होंने दिया हुआ है, और विंडोज तमाम वॉशरूम के अंदर है। कंसील फिटिंग हमें मिल जाती है नॉन स्लिपरी टाइल्स के साथ। व्यूअर्स अब चलते हैं इसकी फर्स्ट फ्लोर के ऊपर, देखते हैं वहां से इसके डिजाइन एलिमेंट कैसे हैं, और मजीद हमारे लिए उसमें बहुत सारे सरप्राइजेस होंगे, क्योंकि स्प्लिट डिजाइन एलिमेंट है। और अगर वीडियो में आप अभी तक मेरे साथ हैं तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, और वीडियो को शेयर भी जरूर करें, ताकि किसी जरूरतमंद तक ये खूबसूरत घर पहुंच सके। व्यूअर्स फर्स्ट फ्लोर पे जाने से पहले एक और चीज मैं मेंशन कर दूं, पूरे घर के अंदर हमें एसओएस सिक्योरिटी सिस्टम प्री इंस्टॉल्ड मिल रहा है, और सीसीटीवी कैमरास भी प्री इंस्टॉल्ड मिल रहे हैं, यानी कि डबल लेयर सिक्योरिटी सिस्टम हमें यहां पर मिल जाता है। करीब से देख लीजिए, टेम्पर्ड ग्लास इन्होंने बेवल कट के अंदर स्टेयर्स पे दिया हुआ है, स्टेयर स्टेप्स पे भी इन्होंने सॉलिड वुड यूज की हुई है, और ये पेपर्स वगैरह इंटैक्ट है ताकि खराब ना हो। अब आगे व्यूअर्स हम इसकी फर्स्ट फ्लोर के ऊपर, अल्लाहु अकबर कबीरा वल्हम्दुलिल्लाहि कसीरा व सुब्हानल्लाहि बुकरतन वसीला। व्यूअर्स डिज़ाइन एलिमेंट बहुत ज़्यादा अच्छे, और ऊपर आके टोटली चेंज हो गए। ये देखिए, ये इसका 360 व्यू। ब्रिज स्ट्रक्चर हमें यहाँ पर भी मिल जाता है, ये बैक साइड के ऊपर भी नज़र आ रहा है। 2x4 की टाइल फ्लोरिंग है, वो आई थिंक 2 बेडरूम होंगे, और रिसेस लाइट के तौर पर एलईडी लाइट्स इन्होंने यूज़ की हुई है। ये वाला एरिया भी हम एज अ यानी कि सिटिंग एरिया, कुछ चेयर्स पीले पूले रंग की यहाँ पर रख के एक डिफरेंट सा वाइब्रेंट कलर हम यहाँ पर दे सकते हैं। विंडो पैनल जो हम नीचे से देख रहे थे बहुत बड़े साइज के हैं, और ये क्या है, जबरदस्त सेकंड टीवी लाउंज। 2x4 की टाइल फ्लोरिंग है, सिंपल एलिगेंट फॉल सीलिंग है, सामने टेरेस स्प्लिट डिजाइन के अंदर है, एक आगे है एक पीछे है। ये बैल्कनी का एरिया हमें मिल जाता है। विंडो पैनल बहुत ज़्यादा ह्यूज है, और ये उन्होंने आई थिंक सिंगल ग्लेज्ड यूज़ किए हुए हैं। नीचे वाले तो थे वो डबल ग्लेज थे, नहीं ये भी डबल ग्लेज्ड इन्होंने यूज़ किए हुए। ये फ्रॉम दिस साइड इसका 360 व्यू। ये हमारे पास मीडिया वॉल है, देखें 2 डिज़ाइन एलिमेंट मिल जाते हैं। इस साइड के ऊपर हमें ब्रिज स्ट्रक्चर मिल जाता है, इस साइड के ऊपर भी जाने का रास्ता मिल जाता है, यानी कि टोटली डिज़ाइन मार्केट से हटके हैं। 3 ब्लेड्स का फैन है, वही 7.5 फुट की या 8 फुट की हाइट के ऊपर डोर इन्होंने यूज़ किए हुए। और ये अंदर वाले जो जितने भी हम डोर्स देख रहे हैं, ये ग्रूव डिज़ाइन के अंदर है, और ये इंजीनियर्ड वुडन डोर्स है, यानी कि ये पायदार काम इन्होंने किया हुआ है। अब आ गया हमारे पास इसका थर्ड बेडरूम।
ज़बरदस्त। बेडरूम में एंटर होते साथ ही क्लोजेट आ जाती है जिंदाबाद, और जो कि वॉक इन और काफ़ी बड़ी है। स्लाइडिंग इन्होंने यहाँ पर डोर्स इसके यूज़ किए हुए, जो कि अगेन उसी तरह से टिंट ग्लास के साथ है। इसको मैं स्लाइड करके देख लेता हूँ। ज़बरदस्त, अच्छे चैनल के साथ इन्होंने ये भी यूज़ किए हुए हैं। एल्युमिनियम ट्रिम्स के हैंडल है और ऊपर तक हमें इसकी स्टोरेज मिल जाती है। अभी तक मैं ये वर्डिक्ट देख सकता हूँ कि घर के अंदर स्टोरेज का कोई इशू नहीं। सेकेंडली, इसके डिज़ाइन एस्थेटिक्स बहुत ज़्यादा अच्छे हैं। ज़बरदस्त, ये हमारे पास सेकंड मास्टर बेडरूम आ गया, यानी कि इन टोटल हमारे पास थर्ड। और रिसर्च लाइट के तौर पर एलईडी लाइट्स है, अगेन सीओबी लाइट्स, दो लाइट्स का कॉम्बिनेशन, महंगा काम हुआ हुआ है। रोप का पट्टी का काम चेक कीजिए, सिमेट्रिकल सा है, बहुत अच्छा है। 3 ब्लेड्स का फैन है, सामने वाली हमें और साइड की विंडो मिल जाती है। और ये इसका ओवरऑल 360 व्यू। ये सामने हमारे पास इसकी मीडिया वॉल, टेरेस की कनेक्टिविटी, और ये फ्रॉम दिस साइड इसका ओवरऑल 360 व्यू। ये वाली साइड हमारे पास बेडरूम साइड बन जाती है, और वो सामने हमारे पास इसकी टेरेस की कनेक्टिविटी मिल जाती है। ये बैल्कनी, और वो आपके सामने इसकी मैं करीब से दिखा देता हूँ कि स्टेयर्स जाती हुई नजर आ रही होंगी कि यहाँ आप लोअर टेरेस पे भी जा सकते हैं। ये फ्रॉम दिस साइड इसका 360 व्यू। बेडरूम के बिल्कुल ऊपर एसी की प्लेसमेंट बहुत अच्छी दी हुई है, और पूरे घर के अंदर गैस की डक्टिंग इन्होंने ऑलरेडी की हुई है। अब आ गया इसका अटैच वॉशरूम। ज़बरदस्त, रिसर्च लाइट के तौर पर फिर वही दो लाइटों का कम्बिनेशन है। बहुत ज़्यादा टाइल्स का काम अच्छा हुआ हुआ पूरे घर में, बहुत ज़्यादा बड़ा मिरर है। दो हमें सिंक बेसन मिल जाते हैं, जो कि अगेन इंपोर्टेड फिटिंग्स के साथ है। और मेरा फेवरेट, इन्होंने यहाँ पर एमरल्ड ग्रीन कलर के अंदर बहुत अच्छा नेचुरल मार्बल यूज़ किया हुआ है। ऑर्गेनिक काम घर के अंदर काफ़ी ज़्यादा हुआ हुआ है। यहाँ पर हमारे पास इसकी सीट आ जाती है टॉयलेटरीज रखने के साथ, और ये फ्रॉम दिस साइड इसका 360 व्यू। ज़बरदस्त, सामने वाली टाइल ये वाले मार्बल के साथ इन्होंने मैच की हुई है, और यहाँ पर बड़ा इंग्लिश स्टाइल के अंदर इन्होंने बाथटब दे दिया है। और एक और अच्छी चीज़ ये कि शावर काफ़ी ऊपर करके दिया हुआ है, और इसके साथ मैं आपको यहाँ से दिखा दूँ कि नेचुरल लाइट के लिए इन्होंने यहाँ पर ये जगह भी दी हुई है, यानी कि नहाते हुए आपको आसमान नज़र आता है। ये बड़ा अच्छा फीचर है। इस साइड के ऊपर टॉयलेटरीज रखने के लिए एक नीश मिल जाती है, और ये फ्रॉम दिस साइड इसका 360 व्यू। ये भी ग्लास इनक्लोज शावर इन्होंने यूज़ किया हुआ है। अब चलते हैं रिमेनिंग के डिज़ाइन एलिमेंट देखते हैं। घर वाकई बहुत ज़्यादा अच्छा है, और ये ब्रिज स्ट्रक्चर चेक कीजिए, जो कि इंटरकनेक्टिविटी काफ़ी ज़्यादा अच्छी है। यहाँ से मैं आपको इसका बर्ड्स आई व्यू देता हूँ। ये देखिए, ये मेन एंट्रेंस जहाँ से हम लोग एंटर हुए थे। ये इस साइड के ऊपर हमारे पास इसका आ जाता है स्टेयर केस, जो कि मैंने आपको फ्लोटिंग बताया कि स्टेयर केस इन्होंने यहाँ पर दिया हुआ है। वो सामने हमारे पास डाइनिंग का एरिया, ये सामने हमारे पास किचन की सर्विंग का एरिया मिल जाता है। और एक और अच्छी चीज़ ये कि आई थिंक यहाँ पर भी इन्होंने कोई सिटिंग एरिया दिया हुआ है। ये सामने हमारे पास रूम की कनेक्टिविटी टीवी लाउंज की मिल जाती है, और वो सामने कॉरिडोर्स नज़र आ रहे हैं जहाँ पर दो रूम कनेक्ट करते हैं। और ये इसका बर्ड्स आई व्यू, हर तरफ से घर वेल इंटरकनेक्टेड है। यहाँ पर आप अपनी प्लांटेशन रख सकते हैं, अपनी पेंटिंग्स लगा सकते हैं, या एसी वगैरह इंस्टॉल करने हो वो हो सकते हैं। ये ऊपर वाला कॉरिडोर जो कि रूम्स को कनेक्ट करता है, डी इन्होंने बहुत पीछे करके दे दी है, अच्छा काम किया, फ्रंट पे नहीं दी, बहुत अजीब बुरी सी लगती है। एक और प्रैक्टिकल फीचर कि यहाँ पर हमारे पास ये स्टोर रूम भी इन्होंने दे दिया है, यानी कि स्टोरेज का घर में कोई इशू नहीं। अब आ गया हमारे पास इसका फोर्थ बेडरूम। ज़बरदस्त, ये तो आइडेंटिकल साइज ही होगा, सेम डिज़ाइन एलिमेंट। अब मैं चीज़ों को स्किप करूंगा। फ्लोरिंग के ऊपर वुडन टेक्सचर की फ्लोरिंग दी हुई है, और ये ओवरऑल इसका 360 व्यू। और व्यूअर्स हमेशा की तरह अप्रॉक्सीमेट लोकेशन का मैं आइडिया दे देता हूँ, और एक रिक्वेस्ट कि प्लीज़ एजेंट्स को बाईपास ना किया करें, बहुत बुरी बात होती है। ये बात मैं बायर और सेलर दोनों के लिए करता हूँ। उसकी वॉक इन क्लॉजेट टोटली ग्लास बहुत ज़्यादा दिया हुआ है, क्लॉजेट्स बहुत बड़ी बड़ी हैं। यहाँ पर एलिगेंस की शीट इन्होंने दी हुई है। ये इसका अटैच वॉशरूम, सेम इंपोर्टेड फिक्सचर फिटिंग्स हैं, तमाम काम काफ़ी ज़्यादा इंपोर्टेड हुआ हुआ है। मराची की सीट है, और नॉन स्लिपरी टाइल इन्होंने यूज़ किया हुआ है। सामने काउंटर के ऊपर इन्होंने नेचुरल मार्बल यूज़ किया हुआ है। अब आ गया इसका फिफ्थ एंड द लास्ट बेडरूम। ज़बरदस्त, ये नीचे वाले बेडरूम से वैसे बड़ा है, और सेम सीलिंग डिज़ाइन एलिमेंट है। 3 ब्लेड्स का फ़ैन है, और मैट फिनिश के अंदर बैक साइड विंडो है। फ़ैन, विंडोज़, टाइल, हर चीज़ मिक्स एंड मैच कलर के अंदर इन्होंने दी हुई है। और ये फ्रॉम दिस साइड इसका ओवरऑल 360 व्यू। बेडरूम साइजेस बहुत ज़्यादा बड़े हैं पूरे घर के अंदर, और यहाँ से दोनों बेडरूम की कनेक्टिविटी भी हमें बड़ी ज़बरदस्त किस्म की मिल जाती है। इधर भी क्लोजेट जो है बाहर ही है, यानी कि तमाम बेडरूम्स के अंदर क्लोजेट जो है वॉशरूम से बाहर है। ये अक्सर कुछ लोगों की डिमांड होती है, तो ये भी काफ़ी अच्छा फीचर इन्होंने यहाँ पर दे दिया। और तमाम जो है वो हैंडल लेस साइड पे, और इस साइड पे एल्यूमिनियम ट्रिम्स की इन्होंने कैबिनेट्स यूज़ की हुई हैं।
सेम उसी तरह का लाइट का कम्बिनेशन है और मराची की फिटिंग है और इन्होंने नेचुरल मार्बल बेवल कट के अंदर बहुत अच्छी क्वालिटी का दिया हुआ है। करीब से आप देखना चाहेंगे तो ये देखें, क्वालिटी चेक करें। और पोटा मराची टोटल काम, और यहाँ पर भी इन्होंने ऊपर से एक स्काईलाइट की जगह दे दी है। इनक्लोज्ड इन्होंने यहाँ पर शावर का एरिया दे दिया है और वो भी इन्होंने स्लिट डिज़ाइन के अंदर दिया हुआ है। इस साइड के ऊपर हमें इसकी नीश मिल जाती है टॉयलेटीज रखने के लिए। अब व्यूअर्स इसका रिमेनिंग का एरिया देखते हैं जो कि इंडोर फैमिली सिटिंग एरिया इन्होंने दिया हुआ है। वो मुझे समझ नहीं आया कि किस तरह इन्होंने निकाला है, यानी कि 6200 स्क्वायर फीट बहुत ज़्यादा कवर्ड एरिया होता है। अगेन हमें फ्लोटिंग स्टेयर्स मिल जाती हैं, टेम्पर्ड ग्लास मिल जाता है और ये इन्होंने यहाँ पर ज़बरदस्त घर वालों के लिए छत पे जाने के लिए वही मार्बल यूज़ किया हुआ है जो बाहर एंट्रेंस के ऊपर हमें मिल रहा था। और ये आ गया हमारे पास इसका इंडोर फैमिली सिटिंग एरिया, ज़बरदस्त। व्यूअर्स घर में से बैठ के आसमान को देखना एक अपनी एनर्जी होती है। यहाँ पर इन्होंने लूवर स्टाइल दे दिया है और एक और अच्छी चीज़ ये कि इसकी हाइट जो मैं नीचे से आपसे बात कर रहा था कि वो छत के बराबर ही तकरीबन बन रही है उनकी जो सात वालों की। ये घर की पीढ़ी ज़रा मेरे ख्याल से ऊपर करे रखी है। यहाँ से आपको थोड़ा आइडिया होगा कि टचअप्स वगैरह घर में होना बाकी है और फ्लोरिंग के ऊपर वही सीढ़ियों वाला मार्बल इन्होंने यूज़ किया हुआ है। और व्यूअर्स ये फ्रॉम दिस साइड इसका ओवरऑल 360 व्यू, ये सिटिंग एरिया भी काफ़ी ज़्यादा स्पेशियस इन्होंने दिया हुआ है और यहाँ से भी बैठ के हमें हर तरफ से घर की कनेक्टिविटी बड़ी अच्छी मिल रही है। और ये देखिए यहाँ पर छत पे तकरीबन हम पहुँच भी गए हैं और पता भी नहीं चला। और इधर से मैं आपको इसका अगेन बर्ड्स आई व्यू देता हूँ तो वो सामने स्टेयरकेस, डाइनिंग एरिया, किचन, ये टीवी लाउंज, ये 2 बेडरूम और वो वाला टीवी लाउंज, और इस साइड से हमारी कनेक्टिविटी ब्रिज के साथ काफ़ी ज़्यादा अच्छी बन जाती है। व्यूअर्स अब आ चुके हैं हम इसकी रूफ टॉप के ऊपर। यहाँ पर हमें एक सर्वेंट रूम मिल जाता है विद अटैच वॉशरूम और नॉर्मली घरों की बनिस्बत ये थोड़ी सी जगह बड़ी है। इन्होंने आई थिंक थोड़े ज़्यादा पैसे पे करके ये जगह बड़ी दी हुई है क्योंकि नॉर्मली इसकी स्क्वायर फीटेज होती है 250, लेकिन ये मुझे 250 से ज़्यादा बड़ी जगह लग रही है। सेकेंडली यहाँ पर हमारे पास ट्राजो फ्लोरिंग जो मिल रही है वो 2 टोन के अंदर मिल रही है। मेरे ख्याल से मुझे नहीं याद पड़ता कि मेरे वीडियो टूर्स के अंदर जो हाउस टूर मैं आपको दिखाता हूँ कि किसी घर ने इस तरह के भी डिज़ाइन एलिमेंट छत के ऊपर दिए हो। और यहाँ से आपको थोड़ा सा आइडिया हो जाएगा कि ये घर थोड़ा सा नॉर्मली घरों से एलिवेटेड है। व्यूअर्स इस खूबसूरत 1 कनाल मॉडर्न लग्जरी एलिवेटेड और स्प्लिट डिज़ाइन हाउस फॉर सेल इन बैरियटाउन रावलपिंडी विद स्विमिंग पूल की डिमांड कर रहे हैं सिर्फ और सिर्फ 8 करोड़ 50 लाख रुपीस विच इज़ निगोशिएबल। और इस घर के विजिट के लिए आप स्क्रीन पे नीचे दिए गए नंबर पे मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं। वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और वीडियो को शेयर भी जरूर करें ताकि किसी ज़रूरतमंद तक ये खूबसूरत घर पहुंच सके। और कमेंट्स में मुझे ज़रूर बताएं कि आपको ये घर कैसा लगा। अपना और अपने गिरदनवा का ख्याल रखिएगा। खुश रहें, स्टे ब्लेस्ड। थैंक यू। अल्लाह हाफिज़।